रोहितास पुष्प को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सर्प विश्वामित्र ने रोहित कोट सिखाओ है। गिर गई छपरिया फूलन की और अपनो होश बिसारो है। मैया तारा को खबर नहीं बेटा खोट सिगौकारो है। विश्वामित्र ने सर्प बनके रोहितास को उंगली में डस लिया। थोड़ी रिपीट बढ़ा दो, ठीक है, थोड़ी बेस कम कर दो। उंगली में जब डस लिया है तो रोहितास जमीन पर गिर पड़ा। माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे सर्प ने डस लिया, माँ मुझे बचाओ। लेकिन भाइयों, बेटा के पास में कोई नहीं था जो बेटा को तसल्ली बधाता। बेटा रोहितास के मुंह से झाग निकलने लगा। चलिया विश्वामित्र ने साधु का रूप धारण किया, काशी की गलियों में आबाद लगाना शुरू कर दिया। सुनो काशी वासियों, किसी का बहुत सुंदर बालक था, रोजाना फूल लेने जाया करता था, उसे किसी सर्प ने खा लिया है। जिस किसी का बालक हो बगिया से उठा लाए। तारा ने सुना वो मेरा बेटा बगिया में पुष्प लेने गया था। मैया तारावती दौड़ी ब्राह्मण के पास में पहुंची। ब्राह्मण देव, मेरे बेटा को सर्प ने डस लिया है, आप हमें आज्ञा दे दो, बगिया में अपने लाला को देख आऊं। और ब्राह्मण ने सुना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सुबह से दोपहर हो गया, भोजन बना पाया है, भगवान को भोग कौन लगाएगा, भगवान का भोग लगाओ, घर का काम करो। अरे सर्प नहीं तो खा लिया है, मर थोड़ी गया है। लौट आई, काम करने लगी, आंखों से आंसू बहती जाती है। पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। रोते रोते शाम हो गई। शाम को फिर आई ब्राह्मण देव कि मैं अपने बच्चा को अब देखे आऊं। ब्राह्मण ने कहा हाँ अब जा। और एक बात सुनो, अगर बालक मर गया हो तो वहीं फेंके आना, यहां मत लेके आना। रोते वही दुखिया चली, बगिया में पहुंची। बेटा रोहितास जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। झपट के मैया ने रोहितास को उठा लिया, गोदी में रख लिया। बेटा क्या हुआ, क्या हुआ रोहितास, बोलो ना, अरे कुछ तो बोलो। रोहितास कहने लगा माँ रोना मत, किलीनो जन्म सो मरत है, कछु धीर दिल में दीजिए, एक बार मोए पुचकार के प्यार मैया कीजिए। भैया मुझे सर्प ने डस लिया है, मैया मैं बच नहीं पाऊंगा। तारा बोली बेटा ऐसे मत कहो, रोहितास ऐसे मत कहो, बेटा जा दुखिया मैया को
रोहितास, तेरे अलावा संसार में मेरा कोई नहीं है। मेरे पद से बिछुड़ना मौका नैया, मैंने तेरी आस लगाई है। मुख से बोलो रोहितास, अरे तेरी रही मां तारी है। रोहितास बोलो ना, कुछ तो बोलो मेरे लाल। रोहितास टूटती हुई सांसों में कहने लगा, मां रोना मत। दुख सुख की जो कहे मात सो कहले, बस आखिरी प्रणाम हमारो ले ले। मेरी मात धर्म को और हर पल रखियो ध्यान, मैया की गोदी में तजे रोहित बेटा ने प्राण। मैया बिलखत रही गई बागन से, जब सुअना उड़ी गो। मैया रोबत रही गई बगिया से, जब बेटा रमे गो है। बिलखत रह गई बागन से, जब बेटा रमे गो है। भाइयों, मैया की गोदी में रोहितास ने अपने प्राण छोड़ दिए। मैया बछाड़े खाने लगी बगिया में, लेकिन मां को तसल्ली बधाने वाला उस बगिया में कोई नहीं था। माली आया, माली ने कहा, बहन तेरे बेटा को सर्प ने डस लिया है, अपने बेटा का दाह संस्कार जल्दी से करवा दे, इसकी लाश बिगड़ जाएगी। मैया के पास में इतना पैसा नहीं था जो कि मां कफन खरीद लाती, अपने बेटा के ऊपर कफन भी डाल देती। रो रही है, बेटा तेरा जब जन्म हुआ था तेरे पिता ने लाखों की संपत्ति लुटाई थी, लेकिन आज मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं तेरे लिए कफन भी खरीद लाऊं। जो मां साड़ी पहने हुए थी उसी साड़ी के 2 टुकड़े कर लिए, और 2 टुकड़े करने के बाद में साड़ी में अपने बेटा की लाश को लपेट लिया। रुदन करते भाई बेटा की लाश अपने कंधा पर रख ली, शमशान के लिए चली। अरे चैत गर्भ में रहो कि नींद भर सोयो काया में, मैंने पाल कियो बलभद्र बेटी नहीं पाई छाया में। अरे कोप कर परमेश्वर रूठे, और 3 लोक के नाथ आज हम काशी मेरे लूटे। अरे भैया
प्रजा की तंगी। और बिके नीचे घर जाए भूप पे हुक्म करे भंगी। अरे खाट जाए मरघट मेरे डाली। और गैया सी टकरा दिलला तेरी रोई रही माता रे। रुदन करते भाई मैया शमशान में पहुंची है जहां महाराज हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे थे। तारावती को नहीं मालूम था कि मेरे पति मरघटिये का काम करने लगे हैं। भाइयों, मैया तारावती बेटा को दफनाने के लिए गड्ढा खोदती जाती है, रोती भी जाती है। महाराज हरिश्चंद्र ने जब रोने की आवाज सुनी, आवाज लगाई, भैया कौन है जो रात्रि के वक्त शमशान में रुदन कर रहा है? तारावती ने कहा, महाराज मैं अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी तारावती हूं। और जैसे ही तारा का नाम सुना तो महाराज हरिश्चंद्र दौड़ते हुए आए। तारा क्या हुआ? रात के वक्त तुम शमशान में? तारा सब ठीक तो है? वो मेरा बेटा रोहितास